बिहार में चुनाव आयोग की ओर से कराए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर मचे कोहराम के बीच इस अभियान का विरोध कर रहे महागठबंधन ने आज राज्यव्यापी चक्का जाम का ऐलान किया है। इस विरोध प्रदर्शन में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम दल, वीआईपी पार्टी और जन अधिकार पार्टी समेत महागठबंधन के सभी घटक दल शामिल हुए हैं। जिला मुख्यालयों पर भी इसी तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। महागठबंधन कार्यकर्ताओं ने पटना, जहानाबाद और दरभंगा में कई ट्रेनों को रोक दिया। कई जगहों पर सड़कें जाम हैं और टायर जलाकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। रिपोर्ट है कि महागठबंधन कार्यकर्ताओं ने दरभंगा रेलवे स्टेशन पर दरभंगा से दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और नमो भारत ट्रेन को रोककर भी प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी रेल की पटरियों पर बैठ गए। चक्का जाम के दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं ने गांधी सेतु पुल को भी बंद कर दिया। यह पुल पटना से हाजीपुर, दरभंगा और पूर्णिया जैसे शहरों तक पहुंचने के लिए काफी महत्वपूर्ण मार्ग है। पटना में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के सभी बड़े नेता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और वे आयकर चौराहे से वीरचंद पटेल पथ और शहीद स्मारक होते हुए चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च निकालने की पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन राहुल गांधी समेत सभी प्रदर्शनकारियों को पटना में विधानसभा के पास सत्यमूर्ति के पास रोक दिया गया। यहीं पर उनकी सभा शुरू हो गई। इस मौके पर राहुल गांधी ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन मेजॉरिटी लेके आए, जीत के आया और विधानसभा के चुनाव में कुछ ही महीने बाद इंडिया गठबंधन बुरी तरह हारा। उस समय हमने कुछ ज्यादा बोला नहीं, मगर हमने काम शुरू किया। 21वीं सदी है, डेटा की सदी है, डेटा की सेंचुरी है। हमने डेटा देखना शुरू किया और जैसे ही हमने डेटा देखना शुरू किया हमें पता लगा कि लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर शामिल हुए। मतलब विधानसभा में 10% ज्यादा वोटरों ने वोट किया। और जब हमने पता लगाया कि ये वोटर कहां से आए, ये कौन है, तो आश्चर्य की चीजें निकली। हर कंस्टिट्यूएंसी में जहां भी वोटर बढ़े, जिन जिन कंस्टिट्यूएंसी में वोटर बढ़े, वहां पर बीजेपी जीती। सारे के सारे वोट जो नए वोट आए वो सारे के सारे बीजेपी को गए। एक बिल्डिंग में 4000, 5000 वोटर रजिस्टर हुए। गरीबों के वोट काटे गए। और जब हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, आप हमें वीडियोग्राफी, जो हर पोलिंग बूथ में वीडियो लगा हुआ है, वो दीजिए, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल शांत हो गया, चुप हो गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था मगर सारे नेता गए और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि
वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम बीजेपी का काम करने का नहीं है, आपका काम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करने का है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि लिस्ट से गरीब लोगों के नाम हटाने की बड़ी पैमाने पर तैयारी चल रही है। लोकतंत्र की जननी बिहार है और उसी लोकतंत्र की जननी से ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये हम बिहार के लोग हर किस नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। अब क्रांति केवल नारों में नहीं होगा, अब क्रांति नतीजों में भी होगा, नतीजों में भी होगा। तो सबक सिखाना है ना, सब लोग गोलबंद होना। तो आप सब लोगों को, चुनाव आयोग के लोगों से हम कहना चाहते हैं, एक बार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए कि आप इतना कंफ्यूजन पैदा किए। अब आदेश नहीं निकाले जा रहे हैं, अब मौखिक रूप से डीएमओ को आदेश दिया जा रहा है। एक डीएम का वायरल हुआ ऑडियो, उसमें डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जा रहा है, बस बोला जरा साइन करा लो, अंगूठा मरवा लो, कलेक्ट करा लो, अब डिस्ट्रीब्यूट मत करो। ये कितनी तरीके का आदेश, हर दिन हर घंटे ये अपना आदेश को बदल रहे हैं। चुनाव आयोग कंफ्यूज है कि करना क्या है उनको। इसलिए हम लोगों ने दिल्ली में भी, पटना में भी हम लोगों का डेलीगेशन गया, मिला, लेकिन अभी भी कोई जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया है। किसी बिंदुवार जो सवाल थे, जो कंफ्यूज होता, उसका जवाब नहीं दिया। हालांकि जदयू ने महागठबंधन के बंद बुलाए जाने पर तंज कसा है। ये राजनीतिक बंद है। सवाल इस बात का है कि संविधान के प्रावधान के तहत चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग का सवालों का जवाब देना है। लेकिन संविधान की कॉपी आप लेकर चल रहे हैं और संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपके पुरखों ने गैर कांग्रेसी सरकार को बर्खास्त करने का रिकॉर्ड इस देश में कायम किया है। तो ऐसी स्थिति में आप राजनीतिक बंद के लिए आए हैं। चूंकि बिहार में चुनाव है, इसके पूर्व जिन राज्यों में चुनाव हुआ और आपके घटक दल के लोगों ने 2020 और 2024 के चुनाव के बाद और उस दरमियान इस बात की सार्वजनिक चर्चा की और आपत्ति व्यक्त किया था कि विभिन्न मतदाताओं के नाम में दोहरीकरण है, मृत व्यक्तियों का नाम है। ऐसी स्थिति में अगर नाम हटाया जाने का प्रावधान है तो उसको आप राजनीति का एजेंडा बना रहे हैं। और माननीय राहुल गांधी जी, यह बिहार है, यहाँ सब्जी बेचने वाला भी पे फोन का इस्तेमाल करता है। यहाँ 94% जीविका की दीदियां बैंक का इस ट्रांजैक्शन करती है। इसलिए बिहार ऐसे मामले में सक्षम है। हम मतदाता जागरूकता अभियान चला रहे हैं, घर घर जाकर साइकिल से बता रहे हैं और आप बंद का आयोजन कर रहे हैं। खौफ इस कदर है कि आज जो पटना के मिशनरी स्कूल के बारे में जानकारी मिली है कि उन लोगों ने मुहर्रम और दीपावली में भी वो बंद नहीं करते हैं, लेकिन आज बंद कर दिया। दरअसल चुनाव आयोग बिहार में मतदाता सूचियों की विशेष गहन समीक्षा करा रहा है। इसके तहत राज्य में लोगों से 11 तरह के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जिसमें आधार कार्ड और राशन कार्ड मान्य नहीं है। इसे लेकर ही विपक्षी दल चुनाव आयोग के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। और आज के चक्का जाम के जरिए विपक्षी दलों ने यह बताने की कोशिश की है कि वे इस मुद्दे को देर तक भुनाने की कोशिश करेंगे।